प्रेजेंट टेंस दिखना, तो ये दोनों काम तो टेक्निकली पूरा कर लेंगे, लेकिन दिखेगा कैसा ये डिसाइड करता है व्यूज़। व्यू में देखना चाहिए ना, टेक्निकली कोडिंग अलग बात है, दिखने वाली चीज़ अलग बात। व्यू तो यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं किसका, व्यूज़ का, व्यूज़। तो हमारे लिए तो यूज़र इंटरफेस क्या रहेगा, रिएक्ट जेएस, मतलब हमारा व्यू रहेगा रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस ये रहे यूज़र इंटरफेस जहाँ बना रहे हैं अपन, बात समझ में आ रही। लेकिन अगर तुम प्योर नोड की बात करते हो, मरने की बात नहीं करते हो, केवल नोड की बात है, तो यूज़र इंटरफेस के रूप में उसमें आते हैं क्या, EJS, एक टेम्पलेट इंजन कहलाते हैं, पग्स और बहुत सारे थे, मॉन्डैक, पता नहीं बहुत सारे आते हैं, जिसमें से इंडिया में सबसे ज़्यादा EJS चलता है अगर बिना रिएक्ट के नोड पे काम कर रहे हो तो उसमें। लेकिन हम इन पे काम नहीं करेंगे, हम तो रिएक्ट हमारा मन कोर्स है, नहीं तो EJS ही 10-12 दिन पढ़ के तुम अच्छा केवल बिना रिएक्ट के भी प्रोजेक्ट बना सकते हो सब चीज़। तो वो व्यू वाला काम हो गया। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर में तुम अपने लॉजिक लिखोगे, लॉजिक मतलब पूरी कोडिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये वो जो भी इफ एल्स, ये कहाँ से क्या, मतलब कंट्रोलर एक्चुअली डिसाइड करता है कि बैकएंड से डाटा कैसे आएगा और कैसे जाएगा, या फ्रंट एंड से डाटा सेव होने कैसे बैकएंड में जाएगा, सब कोडिंग यहाँ लिखी रहेगी। यानी जो भी इसको बोलते हैं BUSINE, बिजनेस लॉजिक हमारी पूरी काय में लिखे रहेंगे तुम्हारे कंट्रोलर में कोई, क्योंकि प्रोजेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ऐसा रोल नंबर डालो और निकल के आ जाए, तो रोल नंबर डालो निकल के आ जाए, उसकी टेबल लेवल तो यहाँ बनी है, लेकिन उसका जो लॉजिक है इफ एल्स वो सब यहाँ रहेगा कंट्रोलर। और कंट्रोलर रिसीव करेगा व्यू से डाटा और मॉडल की तरफ भेजेगा, मॉडल से निकाल के फिर व्यू की तरफ भेजेगा, तो इसलिए इसका नाम ही कंट्रोलर, जो सब चीज़ कंट्रोल करेगा। इतनी डेफिनेशन समझ में आ गई। ये मरने के लिए नहीं था, सभी के लिए था, बस मरने के लिए अलग ये हो जाएगा कि हाँ व्यू की जगह रिएक्ट जैसे अपने व्यू का काम करते हो। यानी मरने में जब तुम मरने पे काम करते हो प्योर, तो तुम जो फोल्डर बनाओगे, मॉडल्स बनाओगे, कंट्रोलर बनाओगे, लेकिन व्यूज़ नहीं बनाओगे, क्योंकि व्यू तुम्हारा रिएक्ट है। इतनी बात समझ में आई सभी को, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब तुम यहाँ ध्यान दो, तो ये MVC जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर, आप समझ गए, इसको पढ़ लेना, आप समझ जाओगे, बस शॉर्ट में बता रहे हैं। मॉडल रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कितनी कीज़ रहेंगी, क्या क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। व्यूज़ क्या है, व्यू तुम्हारा यूज़र का पार्ट है जो प्रेजेंट होता है, यूज़र को डिस्प्ले होता है, एंड पार्ट होता है, यूज़र कैन आल्सो बी अलाउ मेक चेंजेस टू डाटा प्रेजेंटेड टू द यूज़र। ये कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर कंट्रोल द रिक्वेस्ट ऑफ द यूज़र। तुमने वहाँ से रोल नंबर लिखा, एंटर किया, वो रोल नंबर को पहले कंट्रोलर लेगा, कंट्रोलर कहेगा कि अब इसको वहाँ भेजो, वहाँ से डाटा निकाल के आओ, फिर वहाँ भेजेगा। कंट्रोलिंग करने का यानी पूरे बिजनेस लॉजिक उसी में लिखे जाएंगे, उसको शॉर्ट टर्म में क्या बोल सकते हो, बिजनेस लॉजिक। तो ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि तुम्हें अब ये अभी तुम्हें नहीं करना ये सब है ना, अभी तक तुमने केवल MVC स्ट्रक्चर समझा, वो कॉमन है सभी के लिए। अब हमें क्या करना क्या है, हमें धीरे धीरे सीखना, नहीं तो नहीं आ पाएगा। इतनी बात समझ गए, उसकी फ़ोटो ले ली थी। अब देखो हमें क्या करना है, नहीं ली, MVC की ले लो, मतलब बता रही किसकी, कहाँ पर है, कहाँ है, इतनी बस की लेनी तुम्हें, ले लो, थोड़ा जल्दी जल्दी ले लिया करो, ये तुम्हें नेट पे मिल भी जाएगा, लेकिन इसलिए मैं फोटो लेकिन तो फ़ायदा क्या, तुम्हें इंटरव्यू पूछेगा तो फिर नहीं कुछ नहीं बोलना, फ़ायदा क्या हुआ। अभी कुछ हुआ था ना, तो दिया था कुछ, हाँ ना, लोगों का। अरे भाई इनसे पूछा नोट जेएस क्या है, बैठे हैं, व्हाट इज नोट जेएस, एक्सप्रेस क्या है तो भी बैठे, रिएक्ट जेएस क्या है तो भी, अभी अब हम क्लास में पूछा, हमने कहा रिएक्ट जेएस क्या ये, अरे ऐसे तुम्हारा कहीं होगा, तुम जिसमें 100 बार तुम डेली काम करो तो भी तुम उसको नहीं बोल पा रहे यार, और फिर तुम कहते हो जॉब दे दो, कैसे दे देंगे भाई। मेरा मतलब है जिस पे तुम डेली काम करो वो तो तुम उसको बोल डालो अपनी भाषा में, तो तुम लोग का कम्युनिकेशन खराब है। अब उसके क्या कर सकते, तुम्हें जब समझ ही नहीं। चलो यार ध्यान दो, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, मिटा दिया, ठीक है। अब तुम्हें मैं शुरू से सारी चीज़ें बना रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं एकदम शुरू से ही बना रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें ही मिटा देता हूँ। यहाँ पे आए, फिर से समझना, अपन काय में थे, काय में थे, 2 PM, नोट TPM, नोट 2 PM, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें मिटा दी सब है। अब MVC के साथ बना है, केवल हम व्यू नहीं बनाएंगे, ठीक है, या व्यू बना देंगे लेकिन उसको बोल देंगे वो उसमें रिएक्ट में होगा वो।
आप बैकएंड में काम करना है तो देखो सबसे पहले तो तुम एक काम किया करो, index.js बना ही लिया करो, ये बनेगी अपनी, है ना कोई। और अब तुम अपने इसमें टर्मिनल में जाके सबसे पहले तो तुम्हें लिखना पड़ता है npm init। ये तुम अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हो, इससे तुम्हें एक फाइल मिलेगी जिसका नाम रहेगा package.json, ठीक है। और package.json फाइल तुम्हें ये इंडिकेट करती है कि तुम जो जो पैकेज डालोगे वो सब आएगा। तुम्हें चूँकि तुम फ्रेमवर्क सीख चुके हो तो तुम्हें npmi एक्सप्रेस फ्रेमवर्क लाना ही लाना पड़ेगा। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही राउटर, बहुत सारी चीज़ें, गेट, पोस्ट, ये सारे मेथड और फंक्शनैलिटी पाई जाती है। रिएक्ट फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, Node.js का नहीं, React रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है, बोली मत देना। React.js जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क से तुम अर्थ क्या समझते हो। कई बच्चे बोल देते हैं ट्रेडिशनली बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन आप अगर एक्चुअली पूछा जाए व्हाट इज React.js, अगर तुमने बोल दिया React.js द फ्रेमवर्क तो वहीं गलत हो गए। इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी टू मेक अ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। React.js इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। React.js इज अ ओपन सोर्स डेवलप्ड बाय फेसबुक। 50 चीज़ें हैं बोलने के लिए डेफिनेशन में, लेकिन फ्रेमवर्क मत बोलना। अब तुम कहो क्यों भाई, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में अंतर, दोनों लगभग सिमिलर है, कोई चीज़ में नहीं, लेकिन नहीं, React.js में तो पूरी जावास्क्रिप्ट वैसी की वैसी लिख सकते हो, लेकिन फ्रेमवर्क वो होते कि उनने अपने फ्रेम के अनुसार वर्क करने को कहा कि हम ऐसा करें तुम ऐसा करो। एक्सप्रेस डालिए, एक्सप्रेस ने अपने अनुसार कहा एक्सप्रेस.ऐप लगाओ तो ही करेंगे, ऐसा लगाओ ऐप.गेट लगाओ तो ही होगा। उनके फ्रेम के अनुसार वर्क करना पड़ा ना हमें, तो ऐसा समझो। तो यानी React.js में तुम्हें बाउंडेशन है तो पूरी जावास्क्रिप्ट, अब तुमसे आती नहीं है जावास्क्रिप्ट वो बात अलग है। उसको लाइब्रेरी मतलब सेट ऑफ फंक्शनैलिटी है तुम्हारे पास, सेट ऑफ फंक्शनैलिटी, उन फंक्शनैलिटी को उन्होंने करके कम छोटा छोटा नाम दे दिया, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने बाउंडेशन नहीं लगाया कि उन्होंने नियम नहीं बनाया कि तुम वो जावास्क्रिप्ट का काम नहीं कर पाओ, कर लो पूरा। सो इट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब संग्रह, लाइब्रेरी मतलब संग्रह, फंक्शनों का संग्रह कर दिया उसने, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं। लेकिन फ्रेमवर्क मतलब सेट ऑफ रूल्स, उसने रूल बना दिए, ऐसे करो ऐसा करो, ये नियम ये नियम ये। जैसे ASP.NET क्या है, एक फ्रेमवर्क है। .NET क्या है, एक फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप के अनुसार ही, बूटस्ट्रैप में नियम है ना, इसको लाओ ऐसा करो ऐसा करो, उसके अनुसार काम कर रहे हैं ना तुम, इसलिए वो फ्रेमवर्क है। तो तुम्हें फ्रेमवर्क को लाइब्रेरी में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करना भी आती है, लोग बोल देते हैं ऐसा। और एक बार ऑब्जेक्टिव मैं था, React.js इज अ फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, बोथ, नन ऑफ द, सब फ्रेमवर्क में लगाए आए थे, सब तो सब फ्रेमवर्क में लगाए आए थे। फिर कहते हैं अरे हम तो सबसे करके फिर हमें क्यों नहीं रखा, तो मैं गुड़िया से अब कर लेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अभी हमने क्या किया, अब देखो हमने एक्सप्रेस भी लिया है, कोई बात नहीं। अब तुम्हें आराम से 3 फोल्डर बनाने हैं। एक तो तुम अपना रूट्स जो सीखे हो वो बनाओगे, ठीक है। आप मॉडल्स तो बनाओगे ही बनाओगे, मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोलर्स तो बनाओगे। उसके बाद आप व्यू बना लो, लेकिन इसमें काम नहीं करेंगे अपन, या देख लेंगे करना होगा तो। व्यूज़, ये इतना ये स्ट्रक्चर होता है, ये फ्रेमवर्क है, ऐसा स्ट्रक्चर तो है बनाना ही पड़ेगा। क्या क्या, मॉडल्स, व्यूज़, कंट्रोलर। व्यू हमारा React.js है तो यहाँ नहीं रहेगा, वो अलग ही रहेगा। अगर तुम मन ना पढ़ते, केवल नोट पढ़ते, तो फिर मैं यहीं पे तुम्हें करवा देता वो, लेकिन रिएक्ट ना होता, बात बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम सिंपल सा देख रहे हैं हमें करना क्या है। कल वाला ही प्रोजेक्ट है लेकिन इसके थ्रू बनेगा। कॉस्ट एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर एक्सप्रेस, ये आपको लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऐप बराबर एक्सप्रेस, ये आपको लेना है। ऐप डॉट, अब यहाँ तो नहीं लगाना कुछ भी, याद रखना, सीधा यहाँ ऐप डॉट क्या, LISTN लिसन, और यहाँ सर्वर दे दिया तुमने 800, और एक सेकंड पैरामीटर देना है तो दे दो, इतना काम होगा बस। क्या, कंसोल डॉट लॉग और सर्वर रन ऑन 8000, ऐसा इतना काम करना है बस, है ना। यहाँ कोई भी ऐप डॉट गेट या ऐप डॉट पोस्ट की फंक्शनैलिटी यहाँ नहीं होगी, ठीक है। वही हम कल स्टूडेंट वाला बना रहे हैं,
तो स्टूडेंट को ही दिमाग में रख के कि स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट फीस, स्टूडेंट, इस टाइप के पेजेस हमें चाहिए। लेकिन अब रूट में क्या होगा, कंट्रोलर में क्या होगा, ये तो समझना, क्योंकि इंटीग्रेट करने में तुम्हें समझना पड़ेगा पूरा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बना रहे हैं फाइल जिसका नाम रखा हमने stu_root.js। अब रटना नहीं है, तुम्हें देख के लिखना है, ना समझ में आए तो तुम्हें सबसे पहले एक्सप्रेस यहाँ पे लेना पड़ता है, क्योंकि राउटर एक्सप्रेस मेंबर के अंदर पाया जाता है, उसी में ये गुण आते हैं। तो तुमने रिक्वायर कर लिया, रिक्वायर, और तुमने एक्सप्रेस को ले लिया, और यहाँ पे तुमने क्या किया, एक बनाया वेरिएबल रूट, कुछ भी बना लेते, और तुमने कहा भैया एक्सप्रेस आप मुझे उस मेथड को बताओ जो राउटर जिसमें ये गुण जाए कि यहाँ मैं रूट डॉट गेट पोस्ट कर पाऊँ। तो ये एक्सप्रेस तुम्हें नहीं जानना, ये फ्रेमवर्क हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने किसी भी चीज़ को तुम उस मॉड्यूल को तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लगा के उसको एक्सपोर्ट कर दो, इस रूट को एक्सपोर्ट कर दो। इसको एक्सपोर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ तुम इंपोर्ट कर पाओगे, समझ रहे। तो यहाँ में इंपोर्ट करना है। अब तुम अपने मेन पेज में जाके इसको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करना है तो तुम्हें यहाँ लिखना पड़ता है const कौन, नया वेरिएबल, तुमने लिख दिया stu_roots रूट्स बराबर रिक्वायर, और सब अपने आप आता है, तुम्हें टाइप नहीं करना पड़ेगा। रिक्वायर के बाद तुम बस जस्ट स्लैश ऐसे लगाओगे, तुम्हें अपने आप आएगा, कोई फाइल टाइप नहीं करनी पड़ती। टाइप कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी गलत होने की चांस, वो अपने आप आ गई, एंटर आ गई, यानी उससे जो एक्सपोर्ट हुआ है वो अपने आप तुम्हारे इस वेरिएबल में आ गया है। बस तुम्हें अपनी ऐप को ये करना है कि इसको तुम यूज़ कर लो, इसको क्या कर लो, तुम यूज़ कर लो, मेन पाथ दे दो हेडिंग वाला। तो हमने कहा हमारी ऐप यूज़ कर ले जब कोई यूआरएल से लोकलहोस्ट 800 डाले और /students डाले तो यहाँ पर पहला वाला पाथ तुम बता दो, /student डाले तो। अगर तुम कहते नहीं स्टूडेंट्स पे भी कुछ आना है तो यहाँ पर मत लिखो, फिर यहाँ पे केवल स्लैश लिख दो, स्लैश डाले तो भी तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ दे दो कि स्टूडेंट पे और student/info पे वो, ऐसा एक स्लैश का पेज वहाँ पे जो हाँ। डाउट है उनको वहाँ से वो दूसरे पेज पे सर्च कर जाएंगे, कहीं पे भी कुछ भी, वो तो कुछ भी कर दोगे। यहाँ पर हमने दे दिया स्टूडेंट, और हमने कहा ये stu पाथ ये आ जाए, इससे तुम्हारा रूट मैनेज हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब तुमने कहा कि पाथ तुम stu_info जाना चाहते, तुम अपने रूट में आए, stu_root में तुमने बनाया कि जब, अब यहाँ केवल रूट लिखना पड़ता है, रूट डॉट गेट, जब कोई गेट डाले और यहाँ पर डाले /stu_info, तब क्या हो, अब फंक्शन यहाँ नहीं बनते, फंक्शन तो बनते हैं कंट्रोलर में, यहाँ नहीं बनते। अच्छा क्या करें ऐसे, इसलिए लेकिन समस्या कि मैं एक साथ पूरा यूज़ करूँ तो तुम्हें फ्लो समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, इसलिए सब कोई सिखा नहीं पाता। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सब लोग क्या है वो एक ही दिन में, अरे यार तुम्हें ना फंक्शन पता ना रिक्वेस्ट, तुम इसलिए पहले मैंने 1-2 दिन वही बताया रिक्वेस्ट, फिर हमें पता चल गया कि हाँ तुम इसमें थोड़ा सा यूज टू हो गए, इसलिए हम रूट में आए। और अभी ये भी नहीं, अभी तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो ये टॉपिक जो दिए रहते हैं ना सिलेबस में, उसके हिसाब से पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे रहते हैं आगे पीछे उन्होंने क्या ऐसे और ऐसे ही होता है, इसलिए लोगों को नहीं समझ में आता। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि हर आदमी की बात दिमाग है, बस प्रैक्टिस की कमी रहती है। तो फंक्शन यहाँ नहीं बनेगा, फंक्शन बनेगा कंट्रोलर में। तो हमने कहा रुक जाओ, फिर अभी रुक जाओ, हमें तो पता ही नहीं यहाँ क्या करना, तो अभी रुक जाओ, अभी चलेगा नहीं तुम्हारा प्रोग्राम, या कुछ एरर आएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब एक साथ तीनों बनते तब वो एरर आती है। तो हमने कहा यार कंट्रोलर में बनेगा, तो कंट्रोलर बनाओ। कंट्रोलर में हमने एक बनाया, इसका नाम रख दिया student controller.js, क्या .js। एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं नेमिंग करता हूँ मैं तो कैमल केस में करता हूँ, पढ़ने में जल्दी आ जाता है। बहुत सारे कंट्रोलर बनते हैं। कंट्रोलर है क्या, कंट्रोलर में बिजनेस लॉजिक के लिए लिखे जाते हैं, कैसे, फंक्शंस के फॉर्म में। तो सेट ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन, वो सारे फंक्शनों को तुम एक्सपोर्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं उस पाथ के लिए ये पहले सोच के रखा मैंने, लोकलहोस्ट 800/student/stu_info के लिए एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उस तो मैं दूंगा कॉन्स्ट, तो मैंने कहा stu, फंक्शन का नाम है कैमल के stu होम पेज, ये stu होम पेज नाम का एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। इसको फंक्शन बनाने का तरीका वो ये, यहाँ तुम दोगे अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो देते आए थे, ये फंक्शन चलेगा, ये रिक्वेस्ट हुआ, इसका नाम कुछ भी रह सकता है, मैंने stu होम पेज रख दिया, है ना। हाँ, ये ऐसा अपन 10 जगह ना बना के इस जगह क्यों नहीं बना रहे? तो एक ही जगह तो बना रहे हैं,
मतलब अपन ने फंक्शन यहाँ दे दिया, अच्छा तुम्हारा कहने का इंडेक्स में बना दे पूरा। मतलब कोई भी एक हाँ। पेज में, रूट वाले पेज में अगर एक ही जगह बना दे पूरा यही वही तो मैं समझा रहा था, टुकड़ों में ही बनाना पड़ेगा। यही तो बता रहा था कि पिलर है। ये तुम्हारा कहने का मतलब है वही आसान तो वही लगता है, लेकिन वो सबसे बेकार रहता है। यही वही तो बता रहा था। अब जैसे कार बना रहे तो 100 टुकड़ों में क्यों ना एक ही ना बना दो। वही तो ये तो ये शुरू में बड़ा कठिन सा लगता। तुम देखो मानो मैंने वो चाह रहा किसी तरह आसान सा हो जाए, सबसे आसान इंडेक्स में पूरा बना दो। ये कुछ नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन बड़ा छोटा बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कपल बनाना है बन जाएगा, लेकिन मेट्रो थोड़ी बन पाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तो मैं बता पाता हूँ इसका, तो मुझे पता है ना कि ये आएगा क्योंकि ये कठिन सा पड़ा, यहाँ जाओ यहाँ। डिवाइडिंग आसान रहती है, अलग अलग टुकड़ों में रहता है। अरे बड़ी बड़ा है ना प्रोजेक्ट, यहाँ से वहाँ तक। छोटा होता है, एक नाला बनाना पड़ता है, काय के लिए ट्राली लाओ डालो बन गया, एक ही टुकड़ा है ना। कहानी समझ में ना, इसलिए तो ये शुरू में कठिन लगता है ऐसा, फिर समझ में आता है यार इससे तो भयंकर बड़ी प्रोजेक्ट बन सकते हैं, इसलिए बना रहे हैं। इस पैटर्न को फॉलो नहीं करें फंस जाए, क्योंकि हम सोचो ना 2 4 10 15 20 25 पेज की वेबसाइट बनानी होगी हमें, तो PHP है ना यार, HTML बूटस्ट्रैप पेज पे बना डालो, कहीं नहीं लाएंगे। हमें अगर छोटा सा पुल बनाना है तो हम अमेरिका से जापान से मेट्रो टेक्नोलॉजी वाले लोगों को थोड़ी बुलाएंगे, गाँव के किसी उसको बोलेंगे भैया इधर लाओ, कल 4 5 6 लेबर लेके बना दो, तुम तो खत्म। कहने इसलिए ये बना रहे हैं, बात समझ में, क्योंकि इसको ये सारा काम तुम इंडेक्स में कर सकते हो, ऐसा नहीं है सब इंडेक्स में वही फंक्शन वगैरह नहीं, लेकिन ये उसमें तुम कोई बड़ी चीज़ में फंस जाओगे, इसलिए कर रहे हैं ऐसा, समझ आए। ये पैटर्न नहीं है, इस पैटर्न से तुम बड़ी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो सोचो ना इस पैटर्न के बारे में लोगों ने सोचा होगा, पहले तो ऐसे ही होता होगा, डेली रिसर्च होती, अब ये रिसर्च हो गई, वो चीज़ रखी है तो दुनिया उसको फिर यूज़ कर ली थी। किसी ने ये मेट्रो डिज़ाइनिंग बनाई होगी ना, तो अपन ने उसको यूज़ कर लिया, सक्सेस है। अब इस पर भी और सुधार की गुंजाइश रहेगी, फिक्स थोड़ी है कुछ, इसलिए ये हाथ में यही बनाना है, कंट्रोलर बनेंगे उसके लिए कि सारे कंट्रोलिंग वाले काम यहाँ होंगे। क्योंकि एक फंक्शन नहीं बनना भैया, एक प्रोजेक्ट में कम से कम 400-500 फंक्शन बनेंगे, और 400-500 फंक्शन तुमने केवल इंडेक्स में बना डाले, वही लॉजिक वही व्यू मॉडल, तुम्हें खुद नहीं पता रहेगा तुमने किया क्या है, सुधार कहाँ करना है। अभी कार में कोई चीज़ खराबी हुई, तुमने वो पार्ट खोला और नया लगा दिया, दैट्स ऑल। पुल में कहीं कोई दिक्कत थी, वो वाला पार्ट हटाए, गुंजाइश होगी कहीं ना कहीं मैनेज करने की। लेकिन एक वाले में तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि सबका फ्लो एक दूसरे से जुड़ा है, सब खत्म, इसलिए ऐसा करना पड़ता टुकड़ों में काम। आई बात समझे, टुकड़ों में बात समझ है ना, तो अब तभी आप मैनेज कर पाते हो बहुत। अब देखो ये फंक्शन बनाया, फंक्शन में मेरे चाहिए कुछ नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ क्या, वेलकम टू होम पेज, ऐसा, ठीक है। ये पैटर्न है, ये 1 2 बार तो मैं चलाओगे तो सीख जाओगे। यानी ये कंट्रोलर में ही बनाना है, इसे तो कंट्रोलर में कंट्रोलिंग वाले सारे काम होंगे, कैटेगराइज कर रहे हो तुम चीज़ों को, कंट्रोलिंग में सारे वाले कंट्रोलर में। हम नॉर्मल देखो ना यार, हम अपने घर की व्यवस्था भी तो वैसे ही करते हैं, किताबें एक जगह, अलमारी में कपड़े एक जगह, जूतों का सामान एक जगह, हमने कहा नहीं सब एक ही में कर दो, एक ही अलमारी में तुमने जूते डाल दिए, उसमें किताबें डाल दी, उसमें बर्तन रख दिए, अब गड़बड़ होगा ना तो सब व्यवस्था, इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि तुम्हें पता हो कहाँ क्या काम हो रहा है। ये हो गया रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, ये फंक्शन हमारा कर रहा है। इस फंक्शन को तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो एक्सपोर्ट करने का तरीका रहता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और तुम्हारे चूँकि बहुत सारे फंक्शन बनने हैं इसलिए ऑब्जेक्ट होम में एक्सपोर्ट करोगे। एक फंक्शन का नाम क्या है तुम्हारा, इस टू होम पेज, ये एक्सपोर्ट कर दिया तुमने, अभी एक ही बना। तो देखो होगा क्या, जब तुम एक रूट डालोगे, रूट बना लें पहले हम, जब तुम URL पे ऐसा डालोगे, पहले क्लाइंट, पहले क्या है रिजल्ट समझ लिया करो। जब हम यहाँ पे डालेंगे मान लो लोकल होस्ट, फिर हम क्या लिखेंगे 8000, फिर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम क्या लिखेंगे स्टू-इन्फो। हम ये रूट डालना चाहते हैं इस रूट पे, इतना रूट तो तुम्हारे इंडेक्स वाले पेज में हो गया। इस रूट को स्टू-इन्फो को हम मैनेज कर ले कहाँ, रूट में। तो जब तुम स्टू-इन्फो डालो तब क्या हो, जो कंट्रोलर, उस कंट्रोलर का वो फंक्शन चल जाए, यानी कंट्रोलर को भी तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गेम है पूरा, तो तुम्हें इंपोर्ट करने का तरीका पता है। यहाँ लिख दिया तुमने स्टू कंट्रोलर, एक नया मन से वेरिएबल ले लो, मन से लेना है बराबर, और तुम्हें टाइप नहीं करना, मन से ही आता है। रिक्वायर बस लिख दो, रिक्वायर लिख के तुम्हें जैसे कुछ हो रहा है डॉट स्लैश लगाओ, देखो कंट्रोलर आए, नहीं आए तो डॉट स्लैश लगाओ। कंट्रोलर में वो मेथड को, तुम्हारा कंट्रोलर का नाम क्या था, कंट्रोलर क्या था, स्टूडेंट का अपने आप आना चाहिए। इससे क्या है टाइपिंग की मिस्टेक हट जाती है।
और अब तुमने बता दिया कि इस वाले पाथ पे क्या है, कल तुमने इसी में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखा था, अब यहाँ नहीं लिखना। अब तुमने कहा ना कि भैया जो स्टू कंट्रोल है ना उसका मेथड देखना, अपने आप आ जाएंगे जितने मेथड। स्टू होम पेज दिख गया उसका मेथड, आ गया। ये बात वही है, लेकिन अब ऐसे, अब ऐसे यानी तुमने परसों क्या किया, होम पेज पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चलाया, कल तुमने क्या किया, रूट बना के यहाँ चलाया। अपराध तुम क्या करो, रूट बना के, यानी ये केवल पाथ मैनेज करने वाला काम करेगा, उसके बाद कंट्रोलर तो तुम्हारा ये है, ये फंक्शन तुम्हारा कंट्रोलर के अंदर यहाँ बना है ऐसा। अब देखना क्या होता है, सर्वर मेरा रन हो रहा है, अभी आप आए, इस पर तुमने एंटर किया, वो आ गया वेलकम टू होम पेज। ये है फिक्स, अब इससे आगे नहीं बढ़ना तुम्हें, ये पैटर्न है। अब मॉडल को बस इंटीग्रेट करना, लेकिन पैटर्न नहीं। जैसे अभी इंडेक्स में पूरा किया तो वहाँ नहीं होता है काम, फिर तुमने राउटर में किया वहाँ पे भी नहीं होता है, फिर अब तुम कंट्रोल, लेकिन पहले दिन से ऐसे तो भयंकर कर लगते थे, ये हो क्या रहा है, तुम्हें पैटर्न ही नहीं पता, इसलिए वो ऐसे बताया गया। इसलिए मैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल रियल लेता हूँ कि ये वास्तव में वो सही है। हम भी जब तो तुम लोग के दिमाग में जो क्वेश्चन है मेरे में भी आते थे, हम तो भयंकर सोचते रहते हैं कि ऐसे क्यों यार, क्यों करें, ये तो ज़्यादा सरल है, लेकिन नहीं, बस फिर बाद में अच्छा ये ज़्यादा सरल है, इससे होते हैं ऐसे काम। क्योंकि ये तो सम्मा में मान लो जिन्होंने ये लिखा है, जो वो अपन से ज्ञानी लोग होंगे ना यार, नहीं तो वो और वो चीज़ें तो सरल ही लेने आए ना दुनिया में। अपन को लगता है कटे अपन सोचते नहीं यार ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नहीं, वो उस काम के लिए वो चीज़ सरल है। हाँ, तुम कोई नई रिसर्च कर डालो तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, वही तो रिसर्चर होते हैं कि नहीं यार, इसका समाज में कोई भी नई चीज़ जो बना देते हैं जब वो रिसर्च कराई जाती है। PhD इंडिया की छोड़ दो, इंडिया में तो सीधा इंडिया में PhD जीरो है। अभी वो प्यून की नौकरी नहीं थी, PhD वालों ने फॉर्म मारा था, ऐसी PhD है आगे। हाँ हंस रहे क्या, तुमने नहीं भरा? चलो यहाँ इतनी बात समझ में आई। अब देखना एक और बनाते हैं, अब देखना अब आसान हो जाएगा काम। हमने कहा भाई जब कोई अबाउट डाले तो यानी हम ये चाहते हैं जब कोई ऐसा डाले तो सोच लेते हैं पास लोकल होस्ट। अब देखना आराम से बनेगा, अब एक बार तुम्हारा सेटअप बन गया ना, अब आराम से बनता है। हमने कहा जब कोई स्टूडेंट डाले और यहाँ डाले अबाउट, अबाउट इतना डाले तो स्टूडेंट का अबाउट पेज खुल जाए, तो इतना तक तो तुम्हारे सर्वर पे मैनेज हो जाते हैं ना, उल्टे चलेंगे अपन। हमने कहा भैया इतना तक तो मेरे स्टूडेंट के बाद स्टूरूट में जाना है, स्टूरूट में गए, स्टूरूट में तुमने एक नया बना लिया रूट डॉट, कुछ नहीं करना, उसकी कॉपी भी करते। हमने कहा जब पाथ मुझे अबाउट मिले तब क्या हो, तब कंट्रोलर बना नहीं, लेकिन मैं यहीं बता दूंगा, उल्टा चल रहा हूँ मैं, मतलब बॉटम टू टॉप। इस अप्रोच में काम करना बड़ा आसान रहता है। स्टू कंट्रोलर का एक फंक्शन बन जाए, उसका नाम हो अबाउट स्टूडेंट पेज, अबाउट स्टूडेंट पेज। मन से तुमने फंक्शन बना दिया स्टूडेंट। अभी ये लाल दिख रहा है, मतलब सही है, लाल दिख रहा है मतलब ऐसा फंक्शन अभी कंट्रोलर में बना नहीं है, तो तुम आराम से इसकी कर लो कॉपी और सीधा आओ यहाँ, तुम्हें यानी ये फंक्शन बनाना है, कॉमा करके पहले इसको कर दो एक्सपोर्ट। अभी भी लाल दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन बनाई नहीं। अब तुम अपना फंक्शन बना लो, बड़ी सी बड़ी प्रोग्रामिंग यहाँ कर दो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखना ये फंक्शन में हमेशा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। और यहाँ के तुमने कर दिया रिस्पॉन्ड डॉट सेंड और सीधा लिख दिया H1 क्या अबाउट पेज ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा पैटर्न सीख रहे हो, अभी तुम प्रोग्रामिंग थोड़ी सीख रहे हो, पैटर्न कि उसका डिज़ाइन क्या है, कैसे करना है। अब तुम ये हिट मारोगे तुम्हें ये वाला फंक्शन भी चल गया, ये हिट किया एंटर, ये फंक्शन भी चल गया। ऐसा पैटर्न है, मतलब अभी तुम कंट्रोलर में सीख रहे हो, अभी दो और हैं मॉडल व्यू, उनके साथ वहाँ से मॉडल आएगा, यहाँ है, तुम फिर हो क्या रहा है। तो क्योंकि सोचो ना इसका सेटअप बनाने में 4-5 दिन लगता है, तो समझ लो प्रोजेक्ट भी कितने लंबे चलते होंगे। अभी एक अपने यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है इसी टेक्नोलॉजी पे, 3 साल से चल रहा है, वो बंदे 3 साल से उसी पे काम कर रहे हैं। 6-6 साल चलते प्रोजेक्ट, 7-7 साल, क्योंकि अनलिमिटेड कंप्यूटर को कितना भी बड़ा कर देगा ना तुरंत एग्जीक्यूट करोगे तुरंत हो जाता, तो इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन जाते भाई। आई बात समझिए, फिर से देखो, हमने कहा फीस के लिए बनाना, हम चाहते कोई भी यहाँ पे डाले स्टू फीस या यहाँ पे फीस डाले, ऐसा कोई फीस डाले, स्टूडेंट की फ़ीस का रिकॉर्ड निकल के आ जाए। अब इसका पैटर्न क्या है, यहाँ तक तो तुम्हारा इंडेक्स तक तो स्टूडेंट मिल रहा था, उसके बाद तुम आओगे व्यू में आके तुमने आराम से यहाँ दिया अपने रूट ROUTE रूट डॉट गेट, और यहाँ क्या कर दिया आपने फीस, और यहाँ कंट्रोलर दे दिया क्या
इस टू कंट्रोलर डॉट इस टू फीस, ये तुम्हारा फंक्शन में मतलब है कैमल केस में लिखता हूँ, मुझे पढ़ने में आ जाता है आराम से। कैमल केस फंक्शन कैमल केस में रखो, यानी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ऐसा इस लाल है तो ये तुम्हारे लिए सही है, ऐसा फंक्शन तो वहाँ बने ही नहीं, या वहाँ बना के फिर यहाँ करो, तो ऐसे करने थोड़ा आसान सा पड़ता है। पैटर्न बनाया, सीधा कंट्रोलर में गए कि कंट्रोलर में होना चाहिए था और वो एक्सपोर्ट होना चाहिए था, इसलिए तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट टाइप में एक्सपोर्ट किया ही है। रूट में तो डायरेक्ट एक्साइड में होता है, एक ही चीज़ थी, यहाँ तो बहुत सारे फंक्शन है, ये 50 बनेंगे, वही तो प्रोजेक्ट है, सारी फंक्शनलिटी फिर तुम यहाँ करोगे, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, और यहाँ पे हमने दे दिया रिक्वेस्ट और यहाँ दे दिया रिस्पॉन्स, और यहाँ हमने दे दिया रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, और यहाँ हमने क्या दे दिया, क्या स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड। और देखो नॉट मोड हमारा चल ही रहा, अगर ऐसा कुछ होता सोचो कि वो वाला नोट स्पेस फाइल करा तो कोई बना ही ना पाता प्रोजेक्ट, एक लाइन से फिर करो नोट मोड चलते ही आ रहा ना, तो डेवलपमेंट आसान हो रहा ना हमारा, जो सेव करते हैं नोट मोड अपने आप रन कर रहा है, नहीं तो नोट जेस तो ये कहता है पूरा सुधार करो बंद करो फिर नोट स्पेस फाइल नेम फिर करो तब चलेगा। नोट मोड क्या करो उसको बार बार चलवा रहा है, तो भाई हेडेक खत्म हो, डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आप आए, आपने हिट मारा, आपका फिर से यही आ गया सारी, ये पैटर्न अभी तुम्हें सीखना है। रूट, अब तुम सोचो रूट को लाए, अरे 4-5 लाइन के थोड़ी बनने, कम से कम 500 रूट होंगे, सारे इंडेक्स में लिखोगे तो बाकी काम इंडेक्स में क्या करोगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी एक खेती किसानी वाला घर है, ठीक है, तुम्हारे पास 400-500 बोरा गेहूँ होते हैं, ठीक है, अब तुम्हारा ड्राइंग रूम है, तुमने सारे बोरे उसी में भर दिए, अब मेहमानों को कहाँ बैठा लोगे, जैसे कोई बड़े हाँ भर लो, रख तो सकते ही ना, ऐसे करते भी हैं कई लोग, मेहमान आते तो हर चीज़ की अलग व्यवस्था करो ना यार। तो इंडेक्स में अपन वो सब काम नहीं कर सकते, इसलिए व्यवस्था उसकी वहाँ है रूट्स में। रूट्स केवल रूट मैनेज करने के लिए, वहाँ फंक्शनलिटी, क्योंकि फंक्शनलिटी एक लाइन की थोड़ी बनेगी रिस्पॉन्ड और डेटा, 500 लाइन की बनेगी। अब पता है तुम रूट मान लो देख रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ है, तुम रूट देख रहे हो, तुम रूट में आए क्योंकि 500 लाइन है, एक अपलोड का प्रोग्राम था, अब यहाँ से 50 लाइन तक तुम्हें वो, तो अगला रूट तुम्हें 500 लाइन बाद में, अच्छा ये फीस वाला यहाँ है, ढूंढने पर परेशानी नहीं होगी, होती है कि नहीं। अगर रूट एक साथ तो हमें पता चलेगा ना, अब फंक्शनलिटी अलग देख लो उसकी, मान लो सबकी फंक्शनलिटी यहीं लिखते तो फंक्शनलिटी भी एक की फंक्शनलिटी 500 लाइन की है, जो तुम्हारी ये है, ये जो एक लाइन तो एक लाइन की ये 500 लाइन की होती, तो अगला रूट देखने के तो 500 लाइन ऊपर नीचे करो, ये करो वो करो, गड़बड़ बहुत ही गड़बड़ होती। तो फिर ये भी बेकार है कि मतलब 5 पेज की वेबसाइट बनाने तुम ये कर रहे हो, 5 दिन तुमने इसी में लगा दी, तो भी 5 पेज HTML CSS ये नॉर्मल वाली चीज़ है, PHP प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट के हिसाब से टेक्नोलॉजी, इसलिए ये ऐसा है। बात समझ में आई। अब इसकी फ़ोटो खींच लो, इतना करके देखो, मैंने जितने पास सोचो इंडेक्स में तुम्हारा इतना ही रहेगा सिंपल।